मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ विद जॉन पर। देखिए हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो उसके चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए टाइप ई, इसमें कैसे होंगे देखो, इसके अंदर अब बेसिकली थोड़े बल्क से हो जाएंगे। अब बेसिकली बल्क की फंक्शंस आ जाएंगे थोड़े। इसकी अगली टाइप भी ऐसे ही होगी। देखो पहले इसको, अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। कैसे बताए थे, जो चीज बाहर है वैसी अंदर बननी चाहिए। यहाँ पे tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan बनना चाहिए। कैसे tan बनेगा देखो, नीचे तो cos आ जाए, नीचे क्या आ जाए cos, और ऊपर क्या आ जाए sin, तो वही बनाएंगे। लेकिन अब जरा नोटिस करो, इसके अंदर हमें लेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, लेट किया। अब मैंने बोला नीचे cos आना चाहिए, मान के चलो मैंने नीचे cos लिया, और यहाँ पर तो साइन स्क्वायर बना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि ऊपर क्या हो जाए साइन वापस बन जाए। तो यानी कि हमें ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो पहले तो इस रूट को हटा दे, ठीक है, और दूसरा ऊपर साइन बाय कॉस बन जाए। कैसे करेंगे देखो, पहले वाला y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो लेट x इक्वल टू क्या माने इसको, इसको क्या माने, हम x को tan थीटा मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया सुनो, मुझे पहले तो रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए मुझे इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन रखना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन रखना पड़ेगा कि रूट भी हट जाए, ठीक है, और दूसरा साइन बाय कॉस बने। कैसे बनेगा देखो, देखते रहना भी कैसे करा है। अगर मैं रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखता हूं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और रूट में तो sec थीटा आ जाएगा। एक मिनट, यहां पे स्क्वायर नहीं है, क्या आ गया यहाँ पे sec थीटा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जब इसे वापस सेपरेट करोगे क्या आएगा, tan इनवर्स sec थीटा क्या होता है 1 बाय cos, तो क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा बाय cos, और ये क्या होता है sin बाय cos, ये क्या हो जाएगा cos बाय sin, यानी cos से cos कटो, नीचे क्या आ गया sin थीटा। अब इसे कैसे करोगे देखो, अब ऊपर 1 माइनस cos थीटा लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है sin थीटा, तो इसे कैसे करोगे देखो, 1 माइनस cos थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला खोलो और नीचे sin थीटा का कुछ फॉर्मूला खोलते हैं। देखो कैसे, sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है, और ऊपर वाले फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे देखते हैं। cos थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए 1 माइनस, हमें क्या चाहिए 1 माइनस, यानी कि पहले वाला लगेगा। कौन सा लगेगा पहले वाला, तो लगा दो इसको। क्या आएगा, जब इसको उधर लगा गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो एक साइन से एक साइन गया, इस 2 से ये गया, क्या आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या आ गया tan थीटा बाय 2, क्या आ गया tan थीटा बाय 2। अब tan से tan कटा, क्या आ गया थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या आई, थीटा की यहां से वैल्यू निकाली, क्या आएगी tan इनवर्स x, क्या आ गया हाफ tan इनवर्स x
अब यहाँ पर लिख रहा है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो y1 की वैल्यू क्या आई, हाफ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। एक बार देखिए यहाँ पे फॉर्मूला गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे 1 प्लस आना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। चलिए अगला करते हैं, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें कैसे करेंगे, यहां पे देखो पहले लेट करना बाद में, पहले हम एक चीज देखते हैं, यहां पर x के साथ a भी है, यानी कि ये कांस्टेंट है तो हमें इसे काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे कि a कुछ इस तरह है कि वो कॉमन आ जाए बाहर, यहां से a जब कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां से तो ये बाहर आ रहा है, यहां से a कब कॉमन आएगा, जब x यहां पर कोई ऐसी टर्म हो जहां पर x आ वो a आ जाए, जो हम लेट करें उसके साथ a आए, यहां पर अंदर यहां x के साथ जो भी हम x को लेट करेंगे उसके साथ a स्क्वायर, वो बेसिकली a आ जाए, तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर के रूट से बाहर आने के बाद a आया, तो ऊपर से एक a कॉमन आया, नीचे से a कॉमन आ जाए, तो a से ही कट जाएगा, यानी कि हमें जो लेट करेंगे उसके साथ a तो आने ही आना है, यानी x लेट x इक्वल टू a, इतना ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेन है, टेन इनवर्स है, तो अंदर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, साइन बाय कॉस। अब जैसे मान के चलो मैं x को साइन थीटा पुट किया, तो यहां पे क्या बनेगा, मैंने x को अभी के लिए सिर्फ साइन थीटा पुट किया, पहले देखते क्या बनता है। साइन थीटा पुट करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 प्लस रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बना 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए एक बार पहले पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू जैसे मैंने साइन थीटा पुट किया अभी के लिए, पहले देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। साइन थीटा ए रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कट गया, ये ए स्क्वायर बाहर कॉमन आके ए आ गया, यहां से ए कॉमन आ गया, तो क्या आ गया नीचे 1 प्लस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है तो कॉस थीटा, क्या आ गया, कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, देखो हमें कॉस थीटा के कितने फॉर्मूले पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए, 1 प्लस वाला चाहिए, तो यहां से 1 प्लस वाला आएगा, तो हम यूज कौन सा करेंगे, ये वाला, यहां से क्या आएगा कॉस थीटा प्लस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कटा, एक कॉस से ये कॉस कटा, क्या आ गया tan थीटा, गुड सॉरी tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 कट के क्या आ गया थीटा बाय 2, थीटा की वैल्यू निकालो यहां से, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पहले तो a जाएगा, तो क्या आ गया x बाय a, साइन जाएगा तो क्या आ गया साइन इनवर्स x बाय, यानी कि हाफ साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
सो y1 की वैल्यू क्या आई, हाफ। साइन इनवर्स का क्या होता है, प्लस में होता है, यानी कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये रूट में ही है, ठीक है। अब देखो अब किसका होगा, x बाय ए का, a तो कांस्टेंट है बेसिकली, तो a तो ऐसा का ही सही रहा। एक मिनट, हाँ ये तो ऐसा कैसे रहा, अब देखो अब ये सॉल्व करो, ये एलसीएम इधर आएगा, मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं, ये एलसीएम इधर आया, तो यानी ये भी क्या हुआ, ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर था रूट के अंदर, रूट के अंदर ये ए स्क्वायर था, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा ए, ये क्या आ गया ऊपर ए, ये क्या आ गया ऊपर ए। अब इस ए से एक ये कटा, तो क्या बचा, हाफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। चलिए अगला करते हैं, फिर देखो एक बार देख लीजिए इसको। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, अब इसमें रेशियो का तो कोई वो ही नहीं है कि भाई हम इसके अंदर साइन और कॉस बना सकें, साइन और कॉस बना सकें, ठीक है। तो अब हमें ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा कुछ, या तो टेन आ जाए या तो कॉट आए, या तो टेन है या तो कॉट आए। लेकिन अगर देखो पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखो, क्या आएगा, सिंपलीफाई कैसे कह रहा हूं देखो, 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स, यहां पर बी एक्स और बी एक्स आ रहा है, यानी कि इतना तो पता चल गया कि जो भी हम लेट करेंगे, लेट बी एक्स इक्वल टू, तो हम बी एक्स को लेट करेंगे ना कि अकेला एक्स को, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर हम साइन और कॉस नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, देखो साइन और कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं जिसके, बेसिकली है, हम यूं नहीं कह सकते, जैसे साइन और कॉस से मेरा मतलब कहने का क्या है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर इसका जैसे तैसे करके देख लो तो 1 प्लस, ये ऐसा कोई बनेगा ही नहीं रूट में कि 1 प्लस के साथ आए, माइनस के साथ आएगा वो हमेशा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की, जो बेसिस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, cos 2 थीटा वाले। cos 2 थीटा में दो फॉर्मूले यूज होते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 या 1 माइनस cos 2 थीटा, ये दो फॉर्मूले हैं। अब जरा इसे, इस पे चलो रूट भी चढ़ा देते हैं एक बारी को, ताकि इससे कंपेयर कर सके। अब जरा कंपेयर करो तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या आ रहा है, मैं ध्यान से देखूं तो 1 प्लस आ रहा है, 1 प्लस, हाँ ठीक है, यहां पर 1 माइनस आ रहा है, यानी कि इतना तो पता चल रहा है कि कुछ कॉस के साथ ही हमें करना पड़ेगा इसके अंदर, जो भी हम करेंगे क्या करेंगे, कॉस के साथ ही करेंगे, ठीक है, कॉस के साथ कर सकते हैं। तो अब चलो जैसे मैंने पहले कॉस रख के देखता हूं, क्या रख के देखा, कॉस रख के देखा, अगर मैं इसके अंदर कॉस रख के देखूं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको खोलो क्या खुलेगा। अब जरा नोटिस करना, जब मैं ऐसा कोई फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने पहले लिया cos 2 थीटा इक्वल टू, एक मिनट, माइनस होता है ना 2 cos स्क्वायर, हाँ यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस, मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए,
तो इसका स्क्वायर किया और वैसे इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पे माइनस में क्या आ गया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये तो 0 हो गया, ऐसे में कुछ क्या हो गया 0 हो गया। तो यानी कि इसका तो कोई फायदा है ही नहीं, यानी कि ना साइन का कोई फॉर्मूला लगेगा ना कहीं कॉस का फॉर्मूला लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। वरना cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी नहीं लग सकता। तो अब इसमें लगा के देंगे हम tan का फॉर्मूला। अगर मैं इसके अंदर tan पुट करता हूं तो क्या आएगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, रूट में sec स्क्वायर थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी यहां से कुछ हम कर सकते हैं सिंपलीफाई, और साइन और कॉस के टर्म्स में आ जाएगा। तो हम क्या करा, लेट bx इक्वल टू tan थीटा, और यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, क्या है tan इनवर्स bx, ठीक है। अब यहां से लिखो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा बेसिकली sec थीटा माइनस tan थीटा। अब sec थीटा और tan थीटा क्या बनेंगे, इधर देख लो, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cos, बेस क्या आएगा 1 बाय cos, sin बाय cos होता तो यानी 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर दे रहा हूं क्योंकि वन ऑफ आप जगह नहीं देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं। तो हम 1 माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2, हाँ बाय 2 में लिखना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और एक चीज और नोटिस करो, अगर ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि एक नीचे से a माइनस बी, ऊपर से एक a माइनस बी कटा, तो क्या बचा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यानी cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ठीक है। दिख रहा है क्या वहां पे बोर्ड पे, हाँ देखो, तो इसको मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब देखो, अब इसके अंदर में ऐसा करना पड़ेगा कि ऊपर साइन नीचे cos बन जाए, लेकिन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, कोशिश जितनी भी कर लो, ऊपर साइन और नीचे cos बनने का ही नहीं। ये अब इसे कैसे करेंगे, इस तरीके के एक्सप्रेशन को पहले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया था, इसको tan के फॉर्मूले कन्वर्ट करो। कौन सा tan का फॉर्मूला, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, वो क्या होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैंने cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। ये क्या फॉर्मूला बना, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है। अब देखो tan से tan कट गया, तो क्या बचा y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने, tan इनवर्स क्या निकाली, हाफ tan इनवर्स bx। अब यहाँ पे मैंने वही लाइन लिख दी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका जो आंसर है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, y1 इक्वल टू क्या आएगा, इसका ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस हाफ tan इनवर्स तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बी एक्स करोगे तो ऊपर बी आ गया, तो आंसर बेसिकली क्या आ गया y1 इक्वल टू हाफ बी अपॉन
1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक मिनट, वो एक मिनट को देखो देखो देखो। ऊपर जो साइन होता है वही साइन आता है ना, यहाँ पर माइनस साइन आएगा एक तो, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आना था, ठीक है, यहाँ पर भी फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि जीरो था ना, ये तो जीरो के लिए माइनस साइन तो क्योंकि जीरो, ठीक है, ये है इसका आंसर। चलिए अगला अगले टॉपिक करते हैं फिर। देखिए अगली टाइप, देखिए टाइप एफ में क्या करना है। अब बल्कि से आ जाएंगे फंक्शंस, इनके सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे, हमें वही कोशिश करनी है। अगर रेशियो में है तो हम कोशिश यही करेंगे कि साइन बाय कॉस बने, या कॉट में बन जाए, या टेन में ही बन जाए। तो पहले तो इसे करना कैसे सॉल्व, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो सेम टू सेम वही चीज है, बस ए और बी दे रखा है। तो मैं ऐसा करता हूं ना, इसमें देखो 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस कॉस 1 प्लस टेन थीटा बनने को दिख रहा है, तो वही बना देते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करो क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x डिवाइडेड, डिवाइड किया मैंने ऊपर नीचे, किससे किया मैंने डिवाइड। अब देखो मैं इसको cos से डिवाइड कर सकता हूं, कर सकते हैं, लेकिन मैं b cos x से करूंगा। b cos x से क्यों, क्योंकि भाई मुझे बेसिकली ऊपर और नीचे से साइन तो वो बेसिकली tan तो मुझे अकेले रखना है, लेकिन हो नहीं पाएंगे, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तो किसी ना किसी एक टर्म से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या किया, सो b cos x से कर दे रहा हूं, b cos x से, हाँ b cos x करूंगा ना, हाँ। और देखो जिससे डिवाइड करते हैं ना वो बेसिकली यहां से चेक कर लिया करो किससे डिवाइड करोगे, इस वाली लास्ट जो डिवाइड टर्म होती है ना, इससे चेक कर लिया करो तुम किससे डिवाइड करोगे। अगर तुम्हें खुद नहीं पता चलता, अब पता चल जाता वो बात अलग है, नहीं पता चलता तो यहाँ वाली टर्म देख लेते उससे पता चल जाता है। यहां से कैसे होएगा, a बाई बी माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस a बाई बी टेन एक्स, एक मिनट, टेन एक्स, हाँ देखो, अब देखो इसके अंदर वाली फॉर्म तो आ नहीं रही, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा। तो अब इसमें देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स, एक मिनट रुको 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 रुको, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तुम्हारा टेन इनवर्स ए माइनस बी, एक मिनट कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें फिर, हाँ देखो देखो कौन सा लग रहा है, ये तुम्हारा लग रहा है a माइनस बी अपॉन, अगर हाँ ये लग रहा है तुम्हारा, देखो देखो ये तुम्हारा आ गया 1 प्लस ए बी, यानी मैं अगर x और y मान लूं, एक्स वाई, क्या गया x माइनस वाई, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म दिख रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले इसे टेन इनवर्स टेन, ये तुम्हारा बना है ए बी माइनस एक्स, ए वाई बी माइनस एक्स बन रहा होगा ये तुम्हारा, देखो क्या बनेगा टेन इनवर्स ए वाई बी माइनस एक्स, इस तरीके कुछ बनना चाहिए। इस तरीके का फॉर्मूला, रुको वही बन रहा है, देखो ना ये तुम्हारा वही बन रहा है ना फॉर्मूला, देखो इसे तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, और ये पूरा टेन इनवर्स में आएगा ना, फिर ये भी पूरा कैसे में आएगा, टेन इनवर्स में आएगा।
तो इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स x, x क्या है a/b माइनस tan इनवर्स x, वो सॉरी y है ना, y हमने क्या माना है, y हमारा tan x आ गया। यहां से इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स a/b माइनस x। अब इसे यहां पे लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y1 की वैल्यू क्या आई, ये तो पूरा 0 हो गया तो -1 आना चाहिए, क्या आएगा -1। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर -1। देख लो एक बार, देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में सेम टू सेम वही चीज है, बस इसके अंदर में कुछ लेट नहीं करना, हमें डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूले खोलने हैं cos 2 थीटा वाले। cot इनवर्स रूट में 1 प्लस cos x क्या होता है, रूट में 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, रूट में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस रूट में 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ऐसे रूट में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस रूट में 2 sin स्क्वायर x बाय 2। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 2 तो मैंने कॉमन लेके काट लिया, और cos को बेसिकली सबका स्क्वायर चढ़ा हुआ रूट चढ़ा हुआ तो बाहर आएंगे, क्या रहेगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। अब क्या किया, वही cos x बाय 2 से डिवाइड कर दिया, cot इनवर्स 1 प्लस tan x बाय 2 1 माइनस tan x बाय 2, क्या फॉर्मूला बना cot इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ये अब देखो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 90 माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब इसे लिखो क्या आएगा y इक्वल टू 90 माइनस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y1 इक्वल टू ये 0 और ये 0, तो प्लस हाफ आना चाहिए इसका आंसर, प्लस हाफ आया, ये माइनस हाफ आना चाहिए। रुकना, माइनस हाफ आएगा, हाँ देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो ये एंगल बाहर, बेसिकली ये बाहर आएगा ना एंगल, ये एंगल बाहर आया तो ये माइनस साइन भी खुलेगा, हाँ देखो ये माइनस का साइन खुलेगा, यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ 90 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये माइनस साइन था ना, तो इसका भी तो बेसिकली ये बाहर आ गया तो माइनस साइन के साथ भी खुलेगा ना, हाँ फिर माइनस हाफ आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो अगला वाला, अगला वाला करते हैं, देखो अगले वाला क्या कह रहा है, देखो अगले वाले में tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसे कैसे करना है, इसके अंदर हमें अब देखो, अगर मैं इसके अंदर जो एक चीज जरा नोटिस करो, इसमें और इसमें सेम लिखा हुआ है, बस फर्क किस चीज का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं मान के चलो एक्स स्क्वायर कोई कुछ मान ले तो मान चलते हैं, ठीक है, इस वाले को देखना इसमें कैसे करेंगे, मैं इस बार एक्स को नहीं एक्स स्क्वायर को ही मान लूंगा, ऐसा क्यों अभी पता चल जाएगा, देखना
रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने इसमें जो लेट किया ना वो एक्स स्क्वायर ही कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर मैं कॉस 2 थीटा लिख लेता हूं तो देखो ये सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिए, सेम टू सेम वही चीज आ गई, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, सॉरी हाँ, प्लस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, क्या है y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको खोलोगे क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, रूट 2 से रूट 2 ऊपर कॉमन लिए कट जाएंगे, क्या बचेगा ऊपर cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया, क्या आ गया, सेम टू सेम वही चीज आ गई, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस cos, वो 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए, माइनस tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा और इधर से y इक्वल टू थीटा या पाई बाय 4 प्लस थीटा, पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, यानी थीटा की वैल्यू आएगी हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू थीटा। देखो पहले मैंने cos इनवर्स को लिया था, cos इनवर्स x स्क्वायर, फिर 2 आ गया हाफ, थीटा की वैल्यू क्या आई, हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। अब आंसर जो है वो मैं इधर की साइड लिख रहा हूं, y1 इक्वल टू, ठीक है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे मिलेगा, माइनस के साथ, माइनस क्यों आएगा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है, बेसिकली x स्क्वायर तो पहले x स्क्वायर है, तो यानी x की पावर 4, तो x स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x, क्या आ गया 2x। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया 2x और 2x से 2x कटा, तो आंसर आया माइनस का x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, यही आना चाहिए तो। देख लेना एक बार आंसर, तो यही आना चाहिए, वैसे गलती होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में एक बार। चलिए आगे करते हैं फिर। देखिए वाले टाइप के क्वेश्चन क्या है, टाइप जी में क्या कैसे क्या रखे हैं, tan 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 और cos। अब देखो इन क्वेश्चन में पहले मैंने बता रखा है कि अंदर या तो sin बाय cos बनाओ या tan बनाओ या cot बनाओ, ठीक है। तो अब जिस तरीके से यहाँ रखे हैं, हमें मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें साइन का कोई लग सकता है, साइन में यानी कि साइन तो लग ही नहीं सकते, तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा कि इसके अंदर tan का ही फॉर्मूले बन जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसके अंदर साइन अपॉन कॉस लगाने की कोशिश करो, नहीं लग पाएगा, तो इसे देखो कन्वर्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो रिलेशन देखो 5 और 6 में रिलेशन देखो, 5 और 6 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं कि, ठीक है, कि बराबर से आ जाए। मैं बोल रहा हूं कि जैसे 3 और 2 को मैं 5 लिख सकता हूं, और 3 दूनी 2 को भी मैं 5 लिख सकता, वो 6 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ो तो भी वही आएगा, और 3 और 2 को लिखो तो भी वही आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है ऐसे। अगर मैं 3 को लेट कर लूं x और y को लेट कर लूं y,
ओ सॉरी 3 को ऐड कर लो x और 2 को ऐड कर लो y, तो ऐसे ही ये दोनों क्या होंगे फिर x मल्टीप्लाई y, और ये क्या होंगे x प्लस y। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये चीज लिख ली। अब जरा बड़े ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अब इसको और इसको रिलेट करो, इसको और इसको रिलेट करना, जरा मैं करना क्या चाह रहा हूं। y इक्वल टू टेन इनवर्स, मैंने 3 और 2 को जोड़ रहा हूं, यानी 3x प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3 और 2 को कुछ मान लेते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट 3x इक्वल टू और 2x इक्वल टू। ठीक है, जैसे मैं एक को मान रहा हूं, एक को मैं थीटा मान लिया जैसे अभी के लिए, एक बार देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, वो देखते हैं। एक बार को मैं थीटा मान लिया और एक को मैंने फाई मान लिया। ठीक है, देखो अभी एक को मैं थीटा मान रहा हूं और एक को मैंने फाई मान लिया, तो कैसे होगा। पहले हम ट्राई करके देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर किसी और तरीके से हो तो उस तरीके से करके देखेंगे। टेन इनवर्स, मैंने एक को थीटा और एक को फाई मान लिया, तो थीटा प्लस फाई अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू फाई। इसका भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, टेन इनवर्स थीटा माइनस, सॉरी माइनस ही हुआ ना, रुको हमने माइनस किया था पिछली बार, माइनस होगा प्लस होगा, रुको 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 याद करने दो। उस टाइम पे क्या हुआ था, थीटा माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस, चलो देखते हैं पहले माइनस से देखते हैं, टेन फाई। ठीक है, अभी के लिए माना। ठीक है, अब देखो जरा पहले मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं, अब जरा नोटिस करो, मैंने डायरेक्ट थीटा और फाई मान लिया, लेकिन यहां से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब हम इसे डेरिवेट करेंगे तो बहुत लंबा लंबा खींचेगा ये, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मान के चलो इस थीटा के साथ टेन होता, तो टेन से टेन इनवर्स से टेन कट जाता, और यहां पर भी सेम टू सेम अगर फाई के साथ टेन होता तो टेन इनवर्स से टेन कट जाता, तो फाई वो क्या बच जाता, सिर्फ थीटा माइनस फाई बचता। तो ऐसा करते हैं हम, थीटा के साथ और फाई के साथ टेन लिख लेते हैं, टेन थीटा, ओ सॉरी यहां पर क्या है, टेन थीटा टेन फाई, टेन थीटा और टेन फाई। ऐसे यहां पर मैंने क्या लिखा, टेन, यहां पे क्या लिखा, टेन फाई, ऐसे यहां पे क्या लिख लिया, टेन थीटा टेन फाई, और ऐसे मैंने यहां क्या लिखा, टेन इनवर्स टेन थीटा टेन फाई। ठीक है, और यहां से प्लस आना चाहिए था, चलो देखते हैं कैसे जाए काम होती है। अब जैसे देखो इससे तो थीटा माइनस फाई आ गया डायरेक्ट। अब यहां देखो थीटा और फाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, यहां से थीटा और फाई की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3x एंड फाई इक्वल टू टेन इनवर्स 2x, सो टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स 2x। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y1 इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो बेसिकली 6x², और क्या आएगा 3 आएगा ऊपर, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव होगा ना 3 माइनस वन अपॉन टू या 4x², और ऊपर क्या आएगा 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा क्या, देखो एक बार,
क्या आ रहा है 3 अपॉन, हाँ सही आ रहा है। देखो यहाँ पे पहली चीज तो यहाँ पे प्लस ही आना था, हाँ प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है प्लस ही आना था। दूसरी चीज देखो, और क्या था, 3 3 9 होगा ना, हाँ ये आंसर आएगा। अब इसे सॉल्व करना हो कर लेना, नहीं करना हो मत करना। वैसे इतना सही है क्योंकि शायद सॉल्व करोगे फिर टाइम बर्बाद होगा, इतना सॉल्व कर लिया बहुत है, ठीक है। अब देखो ये अगला वाला देखो, देखो अगला वाला देखो, अगला वाला है y इक्वल टू tan इनवर्स 4 रूट एक्स 1 माइनस 4x। अब इस जैसी चीज हमने इसमें करी वैसे सेम टू सेम इसमें करनी है। अब मुझे 4 रूट एक्स एंड 4x में रिलेशन देखना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो मैं 4 को 2 प्लस 2 लिख सकता हूं और इधर 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है। मुझे 2 और 2 में ऐसा भी कुछ जोड़ना है कि रूट एक्स दिया है, तो बेसिकली रूट एक्स आ जाएगा इधर और 2 रूट एक्स इधर आएगा। अब मैं 2 रूट एक्स और 2 रूट एक्स की मल्टीप्लाई करूं तो 4x आएगा। सो बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा, रूट एक्स, वो सॉरी 4x आएगा। तो यानी मैं यहां पे 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स, यानी कि मुझे जो लेट करना है वो है 2 रूट एक्स। सो अब इसको तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ेंगे, tan इनवर्स 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स, ठीक है। सो लेट इक्वल टू 2 रूट एक्स इक्वल टू, क्या ऐड करेंगे उसे, क्या ऐड कर सकते हैं। अब जैसे देखो इसके अंदर हम चलो देखो ऐसा करते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया हमने, जैसे एक बार कि हमने थीटा माना। अब इसे थीटा मान के सॉल्व करके देखते हैं पहले क्या आता है, फिर पता चल जाएगा कैसे करना है। देखो मैंने थीटा राइट किया तो क्या ऊपर क्या आ गया 2 थीटा और नीचे 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब जरा यहां से एक चीज नोटिस करो, क्या ये अंदर tan 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनने के लिए यहां पर tan भी आता था। तो अब हमें पता चल गया कि हमें थीटा नहीं tan थीटा लेट करना है। क्या लेट करना है, tan थीटा। तो यहाँ क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना। अब यहां से फॉर्मूला जब हटेगा तो क्या आएगा 2 थीटा। सो 2 इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट एक्स। सो 2 tan इनवर्स 2 रूट एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4x, और 2 रूट एक्स का भी करोगे अभी, ठीक है। किसका करोगे 2 रूट एक्स, 2 ऐसा का ऐसा रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही जरा नोटिस करो, इस 2 से ये 2 गया, सो बचा क्या 2 अपॉन रूट एक्स 1 प्लस 4x, यही आ रहा है 2 अपॉन 1 प्लस 4x रूट एक्स, हाँ ठीक है, ये आंसर आ रहा है। चलिए अगला करते हैं, अगला वाला देखो,
अगले वाले कैसे है देखिए, ये लास्ट वाला अब आप करेंगे खुद, ये वाला करा रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है। लास्ट वाला होमवर्क है एक तरीके से, ये वाला देखो क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x की पावर 1 वो 2x की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x, ठीक है। अब हम फिर रिलेशन देखेंगे 2x प्लस 1 एंड 4x के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। क्या मैं 2x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं, 2x की पावर वो 2 की पावर x इंटू 2, ठीक है। और ऐसे 4x को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 2 इंटू 2 की पावर x, एक मिनट नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना, नहीं लेकिन फिर इसका स्क्वायर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ देखो x को कैसे तोड़ेंगे, मुझे इतना पता है इसको तो ऐसे तोड़ सकता हूं, इस हिसाब से इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे देखो, मैं अगर 2x लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं यूं लिख दूं इसका होल स्क्वायर तो क्या होगा, देखो इसके होल स्क्वायर से क्या मतलब है, मैं अगर एक तरीके से देखो होल स्क्वायर भी छोड़ो, अब जरा समझना इस चीज को, मैं लिखो 2 की पावर 2 तो 4 होएगा, लेकिन अगर मैं 2 की पावर 2 इंटू एक्स लिखूं तो क्या होगा, 4 की पावर एक्स। अब देखना, अब मैं बस इस 2 को है ना अलग कहीं और लिख रहा हूं, इसके साथ मैंने यूं लिख दिया, बोर्ड पे दिख रहा है एक मिनट ढंग से, हाँ मैंने इसको बस इसको बाहर लिखा है। तो हमें अब क्या पता चला कि हमें जो भी लेट करना है वो 2 की पावर x और 2 की पावर x को ही लेट करना है। सो लेट 2 की पावर x इक्वल टू हम क्या मानेंगे, मैं अभी के लिए इसे 5 मान लेता हूं, क्या माना 5। सो बेसिकली हम एक मिनट से इधर मान लेते थोड़ा सा ताकि जगह मिले, क्या 2 की पावर x हमने 5 माना, सो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, सो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 5 अपॉन 1 माइनस 5 स्क्वायर। अब इसमें भी क्या tan थीटा नहीं लग रहा कि tan 2 थीटा फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि हमें phi की जगह tan phi लेना है। सो बेसिकली phi इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x एंड phi की जगह हम लिखेंगे tan phi एंड phi स्क्वायर tan का स्क्वायर tan स्क्वायर phi। सो अब इसमें क्या बना, tan इनवर्स tan 2 phi इक्वल टू 2 phi एंड 2 phi की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 2 की पावर x डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, पावर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर x का करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर x log 2, यही आएगा ना। अब जरा देखो, अब इसके अंदर कैसे कर सकते हैं हम, अब इसको सिर्फ अरेंज करना है एक तरीके से, y1 इक्वल टू, अब ये 2 है और ये 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, सो 2 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई log 2 अपॉन ऐसी 1 प्लस 4 की पावर x। सो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आएगा 2 की पावर x प्लस 1, क्या आएगा 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस 4x, ठीक है। चलिए अगली टाइप करते हैं, अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए। देखिए अगली टाइप क्या है, टाइप एच में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हम, बस फर्क ये था उसके हमने एक चीज को लेट करते हैं, इसमें दो या तीन चीजों को लेट करना पड़ सकता है, ठीक है। बेसिकली 2 ही लेट करेंगे ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर इस वाले टाइप को। पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x
रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। अब देखिए अंदर क्या बनना चाहिए था, कॉस है, यानी कि था कॉस बनना चाहिए या साइन बनना चाहिए, क्योंकि साइन बना तो 90 माइनस से कर सकते हैं हम, या फिर सेक तो नहीं बनना चाहिए, हाँ सेक नहीं बनेगा, या तो साइन बन सकते हैं या तो कॉस का कोई फॉर्मूला बन सकता है। तो इसमें अगर नोटिस किया जाए तो हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं अंदर। तो कैसे बनाएंगे देखो, पहले हमें लेट करना पड़ेगा। अब लेट करेंगे किसे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो हम चीजें लेट करेंगे वो कैसे लेट करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो जो पहले दो क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले दो क्वेश्चन है और जो लास्ट के दो क्वेश्चन है वो अलग है, होंगे सेम तरीके से ही लेकिन वैसे अलग है लेट करने के तरीके से। पहले स्टार्टिंग के दो में जो हम लेट करेंगे वो हम बाहर की दो टर्म्स देके करेंगे, कौन सी, एक ये एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हमें पता चल गया होगा किसे क्या लेट करना है, किसे क्या लेट करना है, बात की बात है, कर दीजिए किसे लेट करना है। हमें लेट x इक्वल टू एंड रूट x इक्वल टू क्या लेट करेंगे, देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि पता चल जाए कैसा लगेगा ये। अगर बाहर अगर x है तो हम x को x रहने दिया और रूट में 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या वो वापस x आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ऐसे ही रूट x ऐसा का ऐसा अंदर 1 माइनस, अब x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, अंदर रूट x स्क्वायर लिखा मैंने तो अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे फिर x का होल स्क्वायर, हाँ सही है, फिर वो सही है x स्क्वायर, ठीक है। अब पता चल गया वो किसे क्या लेट करेंगे। मैं x को अभी के लिए साइन थीटा मान लिया और इसको साइन फाई मान लिया, तो क्या होगा, अब देखो cos इनवर्स x को साइन थीटा और रूट में 1 माइनस, अब देखो रूट को मैंने क्या माना था, साइन स्क्वायर, ओ सॉरी रूट को मैंने क्या माना था, साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई, रूट में cos स्क्वायर फाई cos फाई, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस ऐसे यहां पे साइन फाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को साइन माना है साइन थीटा माना है तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट में cos स्क्वायर थीटा, रूट में cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा, क्या आया फिर cos थीटा। अब इसके ना cos a माइनस b का फॉर्मूला है थीटा माइनस फाई, यानी थीटा माइनस फाई, ये ना थीटा माइनस यही बनेगा ना फॉर्मूला, साइन का, हाँ वही तो, एक मिनट रुको रुको, साइन थीटा cos फाई, हाँ वही तो कह रही है, साइन का फॉर्मूला बनेगा ना, फिर साइन का बनेगा a प्लस b का बनेगा, यानी कि यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बनना है ना, गलती लगी थी देखो, यानी यहाँ पे साइन का बना है तो 90 माइनस से कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसमें यहाँ पे 90 माइनस थीटा माइनस फाई, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने अभी। तो अब इसे y को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स x, फाई की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो y1 इक्वल टू, ये 0 हो गया तो मैं माइनस का साइन अभी के लिए कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट का एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स हो गया, लेकिन अब रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, रूट एक्स का करेंगे तो क्या आएगा नीचे 2, अलग ही लिख देते हैं ना, देखो 1/2 रूट एक्स, ये आएगा डिफरेंशिएशन इसका, देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है, मैं ऐसे बोलूं 2 रूट, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं फिर, देखो अगला वाला भी ऐसे ही है ना,
तो इसी में करवा दे रहा हूँ। देखो अगले वाले में कैसे क्या मानेंगे, अगले वाले में हमें रुकना है, अगले वाला क्वेश्चन नंबर चेक एक्स एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे हमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम किसे क्या मानेंगे, इस बार हम एक्स और एक्स स्क्वायर को मानेंगे। किस बार से किसे मानेंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे तो पहले एक्स फोर लिखूं और यहाँ पर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर तो चलो एक्स स्क्वायर था ही, ये एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। अब देखो अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, पहले रीअरेंज किया तो यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, तभी तो x की बार 4 बनेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैंने x को वो साइन थीटा माना और x स्क्वायर को साइन फाई माना, तो यहाँ पर चीजें चेंज होंगी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम सारे स्टेप वही रहे, सारे स्टेप वही रहे, फॉर्मूला भी वही बना, बस चेक कर लेते हैं। x को मैंने साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर को साइन, हाँ यही फॉर्मूला बनेगा, यहां तक सब सेम जाएगा, यहाँ पर साइन x आएगा, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम वही चीज ये आ गई, सेम वही चीज यहाँ आई, बस फर्क हुआ यहाँ पर x की पावर 4 होगा और यहाँ पर जो 1/2 रूट x है वो ना होके 2 की पावर x, वैसे 2x आ जाएगा ना ऊपर, 2x। ये बात से इसका भी चेक कर लेते हैं। x की पावर 4, हाँ यही आएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम ये था। अब बाकी के दो कर रहे, देखो देखो क्या था, 3x प्लस 4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5, इसे कैसे करेंगे, देखो इससे पहले हमने एक और टाइप कर रखी थी दूसरी, जिसके अंदर हम सेपरेट कर लेते थे डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो वही करेंगे, cos इनवर्स 3/5 आ जाएगा और उधर 4/5 आ जाएगा, ठीक है। 3/5 और 4/5, देखो 3/5 और इधर 4/5। अब देखो हमें किसे क्या लेट करना है, अब हमें लेट करना है एक्स स्क्वायर, वो एक्स को लेट करेंगे ना अब हम, इधर लिख रहा हूं लेट एक्स इक्वल टू, मैंने साइन थीटा मान लेता हूं, क्या मान ले, साइन थीटा। एक मिनट, चलो भी अगले साइन थीटा मान लिया, जैसे क्या माना, साइन थीटा, तो यानी कि 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5, यहां पे रखोगे तो cos स्क्वायर थीटा, तो यानी cos थीटा, क्या आएगा, cos थीटा। अब देखो हमें 3/5 को cos, 3/5 को 4/5 को कुछ मानना पड़ेगा, या तो साइन का फॉर्मूला बने या तो किसका फॉर्मूला बने, कॉस का। कॉस का बनाने के लिए हमें इधर भी साइन चाहिए और इधर कॉस चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो 3/5 और 4/5 कुछ मान लिया, जैसे 3/5 और 4/5 को मैंने भी के लिए मान लिया साइन, साइन मान ले, चलिए ऐसे भी के लिए साइन 5 मान लिया, साइन 5 माना। पहले देखते हैं कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वाला, फिर दूसरा तरीका देखते हैं, वरना cos इनवर्स
3/5 को मैंने क्या माना, साइन फाइव कॉस साइन फाइव साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा ना, साइन तो नहीं मान सकते, रुको 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 एक मिनट। अलग अलग मानना पड़ेगा ना, मैंने एक को ही मान ली, अलग अलग मान लेते हैं एक बार। मैंने इसको अगर साइन मान रहा हूँ, जैसे देखो मैं 3/5 को भी ऐसे कुछ नहीं कर रहा, अभी पहले साइन थीटा का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा, ऐसा कैसे यहां पर अगर cos फाइव आ जाए और इधर क्या आ जाए साइन फाइव, ठीक है। तो मैं 3/5 को क्या करा, साइन फाइव माना और 4/5 को क्या माना, cos फाइव। तो यहां तो cos फाइव आ जाएगा और यहां पर साइन फाइव आ जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पे फॉर्मूला बनना चाहिए ए कॉस ए माइनस बी होना चाहिए। तो थीटा माइनस फाइव मान लेता हूं, जैसे भी फाइव माइनस थीटा है, थीटा माइनस फाइव मान लिया ऐसे ही अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहां से जब ये कटेगा तो थीटा माइनस फाइव आएगा, थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी साइन इनवर्स एक्स माइनस फाइव। अब देखो यहां पे फाइव गेम कैसे करेगा, देखो खेल कैसे खेलेगा फाइव। अब चाहे तुम फाइव की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 लो, चाहे कॉस इनवर्स 4/5 लो, उसका डेरिवेटिव जीरो ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किस रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट के एक्स रिस्पेक्ट में। यहां पर तो एक्स है नहीं बेसिकली कांस्टेंट, तो ये जीरो हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है कि यहां पर साइन 4/5 लो या 3/5 लो, वो जीरो ही होगा। तो यहां पर लिखा है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y1 इक्वल टू 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो ये वाला है वो भी सेम है, तो इसको भी यहीं कहीं करवा दे रहा हूं। क्या है 5/12, ये 5/13 है, 5/12 अपॉन में 13। देखो इसको यहीं कहीं करवा रहे हैं, हाँ अब देखो सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। पहले तो 13 को बांट लो, 5 के नीचे 12 के नीचे, तो यहाँ पे 5/13 12/13 आ गया। बाकी x को तो हमने साइन थीटा मान ही लिया था। इस बार 5/12 और 12/12 12/13 5/13 और 12/13 को वही मान लिया साइन फाइव कॉस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया साइन फाइव कॉस फाइव, फॉर्मूला वही बना एज इट इज। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि साइन इनवर्स के साथ तुम 5/13 लो या 12/13 लो। मान के चलो मैं 12/13 ले लेता हूं, तब भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा। तो आंसर हमारा यही आना है, ठीक है। मैं चेक और कर लेते हैं। अब साइन है, एक मिनट क्वेश्चन और चेंज हो गया। यहाँ पे साइन था, मैंने कॉस ही रख रखा है, यहाँ पे साइन आएगा। क्या है यहाँ पे साइन आया है, साइन इनवर्स। अब नोटिस करना जरा, इसके अंदर तुम साइन और कॉस दोनों फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन मैं कई बार
देखो साइन और कॉस दोनों बन सकता है, तुम्हारी मर्जी है। तुम 90 चाहे तुम बाद में 90 से माइनस करो चाहे मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चाहे तुम डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला बनाओ चाहे डायरेक्ट कॉस का बनाओ और फिर 90 से एक्सचेंज करके मतलब माइनस करके फिर वापस चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉस हुआ तो ऐसा आंसर आएगा, अगर देखो साइन हुआ तो कैसे आंसर आएगा। साइन तो बेसिकली देखो ये 90 से माइनस होगा ना, कैसे होगा, 90 से माइनस होगा तो इक्वल टू 90 माइनस, जब 90 से माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, सो ये भी प्लस होएगा, इक्वल टू माइनस नहीं यहाँ पे 90 माइनस, ठीक है। अब इसका तुम डेरिवेटिव करोगे तो ये जीरो लेकिन ये माइनस के साथ आएगा तो माइनस का आ जाएगा, इससे इतना चेंजेस के अंदर, ठीक है। चलिए अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चालू करते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक चालू कर रहे हैं अब। देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चंस हैं और बेसिकली इसकी टाइप बेसिकली ये मेन क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ऐसे करवा दूंगा बस कि आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, ढंग से। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। देखिए पहला है, पहले का आंसर देखिए क्या आएगा, जो जो होते जाएंगे उन पर टिक लगाते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर x, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ लोगे, लॉग पढ़ रखा होगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सो लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x, सो बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी लगी तो x आगे आएगा, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो बेसिकली 1 by y dy by dx इक्वल टू पहले का ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस दूसरे वाला ऐसा का ऐसा, पहले वाले डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो बेसिकली dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, ये तो कट के 1 आ गया, सो y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और हमने y क्या था, y की वैल्यू थी x की पावर x, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, पहला वाला हो गया, अब दूसरे वाला देखते हैं। दूसरे में क्या क्या रखा है, x की पावर x, सो बेसिकली टेकिंग log साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, हाँ टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या होगा log y इक्वल टू log x की पावर x, तो अब बाहर क्या आएगा, log y इक्वल टू x की पावर x log x, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो बेसिकली इसका क्या आएगा 1 by y dy by dx इक्वल टू x की पावर x ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1 upon x प्लस, अब x की पावर x का करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर x का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या था, x की पावर x 1 प्लस log x इनटू log x, ठीक है। अब यहां से लिखोगे dy by dx इक्वल टू, अब यहां से तुम y जब लेके जाओगे बेसिकली y की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो ये का ये लिख दे रहा हूं मैं ऐसे ऐसे ही, और यहां से देखो x की पावर x और कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई में x की पावर x, सो अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 by x प्लस 1 प्लस log x की मल्टीप्लाई log x से हो रही है, ठीक है। ये और हो गया, एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है इसका। यार x क्या गलती हुई इसमें, हो तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं मेरे से, तो दोबारा लॉग लेके कर सकते हैं, या फिर देखना एक बार, पहले वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया 1 upon x आ जाएगा, फिर दूसरे वाला ऐसा कैसे ही रखा मैंने, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, पहले वाला ऐसा कैसा नहीं, बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है ना, x की पावर x 1 प्लस log x,
और आ क्या रहा है 1 प्लस, चलो फिर दोबारा लॉग लेके करना पड़ेगा, इसमें ऐसे दिखा नहीं रहा आंसर वो, तो दोबारा लॉग लेना ही पड़ेगा। देखो करना तो ऐसे भी कर सकते हैं यार, ऐसे गलत नहीं उसमें। अब जैसे देखो ये आ गया, अब मुझे दोबारा x की पावर हटानी है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड अगेन, ठीक है। तो क्या आएगा log y, log का log y, log y इक्वल टू log, अभी तो log के अंदर x और y आ जाएगा, x और y गया तो log x प्लस y आ जाएगा, तो यानी कि log x की पावर x प्लस log x, ठीक है। नहीं log x आएगा ना, log x, log x, अभी x है, ये x आगे आ जाएगा, x कहाँ गया, आगे आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो दोबारा, अब आ जाए शायद, तो क्या आएगा 1 बाय log y इंटू 1 बाय y dy बाय dx। अब तो आ रहा होगा सही, चार आ जाए देखो, फिर x ऐसा का ऐसा, उसका किया तो ऐसा का ऐसा, फिर log x, ठीक है। फिर इसका करेंगे log का 1 बाय log x इंटू 1 बाय x, सो बेसिकली 1 बाय x ऐसा ऐसा हो, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर लिखेंगे कैसा आएगा, ये सारी चीजें ऊपर भेज रहा हूं मैं, ठीक है। सो बेसिकली dy बाय dx ये ऊपर जाएगा ना, तो क्या आएगा y log y, क्या आ गया 1 प्लस log x प्लस x log x। अब y को हमने क्या माना था, y हमारा बेसिकली था क्या, x की पावर x log, अब इसमें भी y हम बता सकते हैं शायद, इसमें भी y लिख सकते हैं हम शायद, चलो इसमें भी एक बार y की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू फिर लिख देते हैं x की पावर x प्लस x की पावर x लिखा यहाँ पे। अब देखो log की प्रॉपर्टी फिर लगी, तो यानी x की पावर x बाहर आ जाएगा, log x आ जाएगा, x की पावर x लिखा और फिर log x आ जाएगा, फिर हम 1 प्लस log x प्लस x, वो सॉरी 1 बाय log x, 1 बाय x log x लिख सकते हैं। अब एक बार मैच कर लेते हैं, ये आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला भी हो गया, अब अगला करते हैं। देखो x पावर x का होल x, यानी कि अब देखो इसमें चेंज होगा, टेकिंग log साइड विद टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या आएगा log y इक्वल टू, अब तो x आएगा सिर्फ बाहर, क्योंकि देखो ब्रैकेट इसमें रहा x की पावर x पे, इसका बेसिकली क्या मतलब है, x की पावर x का होल x, और इसका क्या मतलब था, x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर, ऐसे करते करते चला जाता है, या बेसिकली ये कह दो x की पावर x, ठीक है। तो x बाहर आया और क्या है log x की पावर x, ठीक है। अब इसे बाहर नहीं ला सकते तुम, क्यों, क्योंकि अब ये तो एक साथ है ना, जो चीज होल में थी वो बाहर आई है। अब यहां पे कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 बाय dy बाय dx इक्वल टू, पहले वाला ऐसा कर, दूसरा वाला डिफरेंशिएशन x की पावर x प्लस log x की पावर x। अब ये ना है, बस गलत देखना, dy बाय dx क्या आएगा, y उधर जाएगा तो क्या आएगा x की पावर x का होल x, यहाँ पर x आया और यहाँ पर x की पावर x प्लस log x की पावर x, या आना चाहिए, ये तो आ जाए, कहाँ है, अरे देखो
इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि ये x की पावर x का होल x नहीं है, होल स्क्वायर आ जाए। जैसे एक तो देखो मैं क्या चाहता हूं, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर समझूंगे तो बेसिकली 2x आ जाएगा ना। क्या क्या कहने का चाहता हूं देखना भी, ये इसका 2x आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो x का स्क्वायर हुआ, वो सॉरी मल्टीप्लाई तो हो रहा है x के साथ, तो 2x आना चाहिए, तो x की पावर 2x आएगा ना। तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम 2x लिखें तो बाहर भी 2x आएगा, और जब बाहर 2x आएगा तो ये ऐसा कैसा रहा। फिर यहाँ पर हमने 2x लिखा, ठीक है। तो इसको अब करते हैं, ये 2x आएगा तो नीचे x आएगा, तो यहाँ पर अब हम 2x का जब करेंगे तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, फिर ये आ गया x, फिर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जैसा था। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 + 2 log x ये आएगा। हाँ यही आ रहा है, ठीक है। अगला करते हैं, देखो यही आ रहा है। देखिए अगला क्या है, अगला वाला कर रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले वाले में y की पावर x, देखो y की पावर x इक्वल टू ई वाई की पावर -x, टेकिंग log बोथ साइड, सो log y, और यहाँ पर x आ जाएगा प्रॉपर्टी लग के, यहाँ किया तो y - x बाहर आ गया और log e आ गया। log e की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x ऐसा का ऐसा, y का डिफरेंस log y करिए तो 1/y, सो dy by dx प्लस, फिर हमने x तक किया तो log y आएगा, ठीक है। फिर अब देखो y का करेंगे तो dy by dx -1 आएगा। अब यहाँ से log, अब dy by dx एक साइड ले लेते हैं, सो dy by dx इक्वल टू, मैं अपॉन में पहले लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा अपना x अपॉन y -1, और ये y जब उधर जाएगा तो माइनस का साइन कॉमन, तो 1 + log y, ठीक है। अब यहाँ से x एलसीएम लेंगे तो x y, ठीक है, x y, तो y ऊपर चला गया, y कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो आंसर एक बार चेक करते हैं, ये आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो log y, इसके अंदर प्रूफ करने का भी है, प्रूफ वाला पार्ट। हाँ इसके अंदर देखिए, प्रूफ करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर देखते हैं, एक मिनट। देखो इसके अंदर प्रूफ करने का भी है, प्रूफ वाला देखते हैं। ये तो डायरेक्ट हो गया। अब जैसे देखो इसे कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ता है, तो प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि y1 इक्वल टू 1 प्लस, नहीं 1 प्लस नहीं है, क्या है 1 प्लस, हाँ 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y, अपॉन log y, अपॉन log y। अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं हम, देखो अब जब नोटिस करो इसके अंदर x कहीं नहीं लिखा, x बेसिकली लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा, तो यानी कि हम एक इक्वेशन जिसे यूज कर सकते हैं वो क्या है, x log y इक्वल टू y माइनस x, ठीक है। अब देखो यहां पर हम इसे क्या कर सकते हैं, log y को ऐसा ऐसा लिखा, अब जब x को लेके जाओगे क्या आएगा, y बाय x माइनस 1। अब क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस y, सॉरी log y 1 प्लस इक्वल टू y बाय
एक्स। ठीक है, अब जरा एक चीज और नोटिस करो कि हम और क्या कर सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई। पहले तो इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये चीज काम आएगी इक्वेशन। अब देखो यहां पर लिखा है x माइनस वाई, यहां पर लिखा y माइनस एक्स, यानी कि अब एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास। हम x माइनस वाई को माइनस का x log y लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो अब इन दोनों का इक्वेशन का यूज करके देखो हम क्या करेंगे। अब माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, 1 प्लस लॉग वाई, तो ऐसा का ऐसा रखेंगे क्योंकि हम बेसिकली देखो 1 प्लस लॉग वाई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम पहले क्या लिखते हैं, हम नीचे वाले के साथ खेलेंगे पहले भी थोड़ी देर। नीचे वाला ये जो फंक्शन है इसके साथ, नीचे वाला फंक्शन क्या है, x माइनस वाई। x माइनस वाई को क्या क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिखते हैं माइनस का x log y। ठीक है, और जो ऊपर फंक्शन है y, इसको भी हम ऐसे कैसे रहने देंगे, 1 प्लस log y। अब देखना जरा, ये माइनस से माइनस कटा, और ये जो अब ये क्या बन गया, y बाय एक्स। y बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 प्लस लॉग y। तो यानी कि अब मैं y बाय एक्स की जगह लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में ऊपर 1 प्लस लॉग y, यानी कि ये क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला करते हैं, देखो देखो अब अपना अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है साइन एम एक्स। चलो ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क हो गया आपका। कौन सा क्वेश्चन, जिसपे क्रॉस लगा रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ये वाला देखो, x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई m प्लस n, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा log x और यहां पर m प्लस log y और यहां पर n। मैंने पहले ही प्रॉपर्टी लगा के तोड़ दिया। कैसे लिखा, log x m माइनस वाई n, प्रॉपर्टी कौन सी लगी, दूसरी प्रॉपर्टी लगी, क्या लगी, log x m प्लस log y n। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 लगी तो क्या बना, m log x प्लस n log y। अब ऐसे इधर की साइड प्रॉपर्टी लगाओगे, क्या बना, m प्लस n log x प्लस y। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मुझे dy बाई dx निकालना है। जिसमें dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा, अब जरा देखते हैं। x की पावर m अगर 1 बाय ही हो जाए, चलो देखो इसको एक तरीका देखते हैं जरा। मैं इस इक्वेशन को ना लेट भी कर लिया एक तरीके से कि भाई इस इक्वेशन को हम एक तरीके से वैसे इक्वेशन यूज कर सकते हैं कहीं भी पुट करने के लिए। तो अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, एवं देखते हैं x इंटू वाई एन एम की पावर 1 बाय m प्लस n। ठीक है, अगर मैं इसका यूज करूं, अब मैं इस इक्वेशन का यूज यहां पर करूंगा तो क्या आएगा, देखते हैं एक बार। m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n इंटू log। अब देखो m x प्लस वाई की जगह मैंने क्या लिखा, ये तो मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूं x की पावर m इंटू वाई की पावर n 1 बाय m प्लस n। जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो प्रॉपर्टी लगने के बाद ये चीज नीचे आ जाएगी, तो m प्लस n ये नीचे आ गया, इसकी मैंने पावर हटाई सो ये इससे कट जाएगा,
तो अब क्या होगा, m log x प्लस n log y। अरे अरे अरे, इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो फिर वही हो गया कि ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। इससे तो फिर यही प्रूफ हुआ कि ये तो इक्वेशन बराबर हो गई, यानी कि ये इक्वेशन काम नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना, उसका डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा डायरेक्ट, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा डायरेक्ट, कोई आगे सॉल्यूशन नहीं होएगा इसका। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, m ऐसा का ऐसा, ये बेसिकली कांस्टेंट से m और ठीक है। सो 1/x ये हो गया प्लस n/y ये हो गया, dy/dx ये हो गया, इक्वल टू m प्लस n ये हो गया, अपॉन में x प्लस y हो गया, मल्टीप्लाई में x ऐसा का ऐसा dy/dx प्लस y। ठीक है, ये आ गया। अब अगर देखा जाए, अब पहले इसका और इसका एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, छोड़ो एलसीएम लेने को फायदा नहीं है, dy/dx कर लेते पहले एक साइड, फिर करते हैं। देखें, तो मैंने dy/dx की वैल्यू निकाल लें पहले, मतलब लिख लेते क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ से तो my कॉमन आ गया ये। अब जरा इसकी मल्टीप्लाई में इससे करूँगा तो क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा ना, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई होल, और यहाँ पर x आएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, मैंने माइनस का साइन पहले ही कॉमन ले लिया, सो क्या आएगा y m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई, और ये उधर जाके माइनस का mx m अपॉन x। अब इसे और इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनता है, dy/dx एलसीएम ले तो क्या आएगा, y अपॉन x प्लस वाई, y से y करते तो x आएगा, ये बेसिकली है ना, तो क्या आ जाएगा nx प्लस ny। अब माइनस के साइन के साथ क्या आएगा, my माइनस ny। ठीक है, अब देखो जरा, लेकिन देखो x भी आ रहा है ना साथ में, x भी आएगा ना, तो यहां से x भी लिखना पड़ेगा हमें, x माइनस ny(x). ठीक है, ऐसे यहां पर भी सेम टू सेम वही आएगा, क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस तो एक्स आएगा ना, सो my(x) प्लस ny(x) माइनस mx माइनस y(x). ym आएगा ना, हाँ ym mx माइनस ym। ठीक है, अब देखो इसको और इसको जब मैं dy/dx से लिखूंगा, dy/dx इक्वल टू, अब मैं इसके अंदर माइनस साइन के साथ खोल रहा हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस का my(x) माइनस का ny(x) प्लस का mx प्लस का ym अपॉन में x प्लस y का x, इधर अब ये क्या आएगा, y x प्लस y अपॉन में, अब मैं ये सारी चीजें अपॉन में लिख रहा हूं। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, ये nx प्लस ny माइनस my(x) माइनस ny(x). पता नहीं, देखते क्या आंसर आता है इसका, xy से xy कटा, ठीक है, my से my कटा। अब जरा देखते हो और क्या चीजें कट रही हैं। अच्छा चलो एक चीज देखो, यहां पर nx, एक मिनट, इसमें अगर x कॉमन लें, x कॉमन लिया तो mx
वाई एम वाई एन। तो देखो अब जो बेसिकली जो टर्म बच रही है हमारी, देखा जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ से y बाई एक्स कॉमन, y बाई एक्स आ जाएगा ना बेसिकली मल्टीप्लाई में, तो मैंने y बाई एक्स को ऐसे कैसे रहने दे रहा हूँ y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स मैंने ऐसे कैसे रहने दिया। अब जो भी होगा इसमें देखना है हमें, ठीक है। तो मैं ये अब हटा दे रहा हूँ, ये सारा ये हटा दिया मैंने, ठीक है। जो चीज़ें काम की नहीं थी वो मैंने हटा दी, x वो सॉरी y अपॉन एक्स मैंने ऐसे कैसे रहने दिया y अपॉन एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो x प्लस वाई, कहीं पे भी कुछ चीज कॉमन आ रही है, हाँ क्या आ रही है, यहां पर तो आ रहा है वाई एक्स माइनस का, क्या कॉमन ले रहे हैं, वाई एक्स कॉमन ले रहे हैं माइनस का, तो मैंने यहां से माइनस का वाई एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो प्लस एम एन बचेगा। मैं यहां से माइनस का वाई एक्स कॉमन लिया तो m प्लस n बचेगा। ऐसे ही मैंने यहां से क्या कॉमन लिया, माइनस का वाई एक्स, तो यहां से कॉमन क्या आ गया, m प्लस n, m प्लस n, तो ये चीज मैंने हटा दी। अब क्या बचा हमारे पास, हाँ अब देखो, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब ये कट जाए, अब देखो m प्लस n, तो मैं कुछ कर नहीं सकते, x प्लस वाई के साथ ही कर सकते थे जो कर सकते थे, तो x प्लस वाई कहीं कॉमन आ नहीं रहा, देखो इसका आंसर बेसिकली माइनस का y अपॉन एक्स आना चाहिए, या y अपॉन एक्स, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। एक बार आप लोग देखना इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अभी, फिर भी इसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में शायद दे दूं, ठीक है। अगली वीडियो में देते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि लंबा खींचेगी वरना वीडियो फिर ये, लेकिन अगली वीडियो में किसी शॉर्ट में मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनफाइनाइट सीरीज है, इन्हें सॉल्व करने का तरीका देखो, y इक्वल टू, अब देखो इसे करना कैसा है, पहला क्वेश्चन x की पावर इंफिनिटी तक जा रही है, मैं देखूं तो x की वैल्यू क्या है, वो सॉरी y की वैल्यू क्या है, x की पावर इंफिनिटी है, x की वैल्यू वो सॉरी y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो अगर मैं यहां पर ये वैल्यू तो वापस रिपीट कर रही है, तो क्या मैं y इक्वल टू एक्स की पावर y लिख सकता हूं। ऐसे ही सेम टू सेम अगले क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, y इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में इंफिनिटी तक जा रहा है, और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो रूट में आ रही है, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, ऐसे इंफिनिटी तक। तो यानी कि मैं y इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है। तो अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा, इसमें और इसमें, पहले और दूसरे का, इसका क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल टू y log x, टेकिंग log बोथ साइड 1 बाय dy बाय dx इक्वल टू y, ऐसा कैसा log x करेंगे तो y बाय x
प्लस log x का ऐसा कैसा रहा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसमें से dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा, वन बाय वाई माइनस log x और y बाय एक्स। सो अब इसका आंसर निकालो, क्या आएगा, y बाय एक्स मल्टीप्लाई, y ऊपर ही चला जाएगा, x नीचे आ गया, तो बेसिकली क्या, 1 माइनस log x और साथ में y। तो आंसर क्या आ गया, डी वाई वन लिख रहा हूं अभी मैं, डी वाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई log x। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। इसका आंसर है वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई log x। हाँ ठीक है, अब देखिए इस वाले का, देखिए आंसर कैसा आएगा इस वाले का। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अभी मत करना, इस रूट को हटा के इस y स्क्वायर पे चढ़ा लेना, वरना फिर रूट का झंझट आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy 2y dy बाई dx इक्वल टू cos x प्लस dy बाई dx। ठीक है, अब जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1 cos x। ये आंसर आना चाहिए cos x 2y माइनस 1। ठीक है, अब आगे करते हैं इसका। देखिए अगला कैसे करना है, देखो अब मैं ये वाला करा रहा हूं, ये वाला होमवर्क में है, कौन सा वाला, e की पावर। देखो एक बार क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर x प्लस 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 e, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। ये होमवर्क में है, और कौन से तो होमवर्क में, ये होमवर्क में था, ये होमवर्क में था। ठीक है, और देखिए इसका जो लास्ट रहेगा तो ये भी एक बार होमवर्क में देख लीजिएगा, वरना इसका आंसर मैं आज ही शॉर्ट में डाल दूं शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन ऐसे करते करते चलता जाएगा वो इनफिनिटी तक। देखो अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू क्या है, 1x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। क्या मैं यही सेम टू सेम चीज यहाँ लिख दूं, क्या यही वैल्यू y नहीं है। ठीक है, सो y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 और इधर y स्क्वायर, तो हम टू dy बाई वो सॉरी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। रुकना है, रुको 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 रुको। सो 2y dy बाई dx, पहले वाला ऐसा दूसरा वाला डिफरेंशिएशन प्लस y ऐसा प्लस 0, सो 0 को हम लिखेंगे नहीं, ऐसा का ऐसे ही रहा। सो बेसिकली dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, वो 2y माइनस एक्स ऊपर y। तो आंसर चेक कर लेते हैं, y अपॉन 2y माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब लास्ट चीज, बस लास्ट टॉपिक है, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो और हो जाए, फिर चैप्टर खत्म है। देखिए एक मिनट, लास्ट टॉपिक बचा है बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ लीजिए एक बार, फिर इन क्वेश्चन से ही समझे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन से ही समझते हैं, y2 निकालना है, वैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, अगर y दे रखा है e की पावर sin x प्लस cos x। देखिए बेसिकली अगर मैं dy बाई dx की बात करूं तो उसे कैसे लिखते हैं, d dx e की पावर x sin x प्लस cos x, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसका आंसर लिखूं, बेसिकली इसका आंसर लिखूं तो क्या आएगा,
इक्वल टू में, वो इक्वल टू में यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखना क्या आएगा, e की पावर x ऐसा का ऐसा, दूसरा वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin x cos x माइनस sin x। तो अब देखो ये बेसिकली क्या था, dy था ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ dy by dx इक्वल टू दिस। सो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। मुझे क्या निकालना है, इसका दोबारा डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन में, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा, dy by dx, किसका, dy by dx। मैं dy अपॉन dx इंटू dx, बेसिकली इसका ही तो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, d स्क्वायर y अपॉन d, एक मिनट, हाँ dx स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो, सो मैं से भी y2 लिख रहा हूं, y2 कैसे निकलेगा, सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट करी, e की पावर x ऐसा कैसा, cos x को माइनस का sin x, माइनस, मैंने माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, और sin x क्या हो गया, प्लस का cos x हो गया, बेसिकली cos x आ गया ना, लेकिन मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया था। अब जरा नोटिस करो, क्या ये भी सेम टू सेम आ गई, तो क्या मैं y2 इक्वल टू माइनस का y1 लिख सकता हूं, तो क्या मैं y2 इक्वल y2 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है। हमने ये चीज प्रूव कर दी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली y2 की वैल्यू निकाली दी हमने, और हमने ये भी बता दिया y2 और y1 में क्या रिलेशन आ सकता है। अगर कोई गलती हो रही होगी तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। देखो अगला पार्ट जल्दी करते हैं थोड़ा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन y इक्वल टू 10x, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, y2 इक्वल टू y1 और y। सो बेसिकली मैंने इसका y1 निकाला तो क्या आ गया, sec स्क्वायर x। अब मैं इसका क्या निकालूं, y2 क्या आ गया, 2 sec x, 10x का 10x, ठीक है। अब देखो मुझे इसके अंदर रिलेशन निकालना है, तो इसका रिलेशन कैसे निकालूंगा मैं, देखो y2 लिखा, सो बेसिकली y2 2 है। अब देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, देखो y2 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, sec x क्या हमारा y1, और 10x क्या हमारा y। हो गया प्रूफ, हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट में जरा, ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x चाहिए ना, ओ एक मिनट रुको, क्या गलती, sec x का है ना, sec x 10x होता है ना, तो sec x ही नहीं लिखा, क्या किया मैंने, sec x का करना था ना, 2 sec x, फिर sec x करके तो sec x 10x, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना फिर, हाँ अब आ जाएगा सही, हाँ अब आ गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो ये चीज ये पहले वो निपटा रहा हूँ, फिर जो थोड़े मतलब समझने वाले वो देखते हैं बाद में। जैसे ये वाला है, इसे भी बाद में देखते हैं, ये दो हो गए, ये दो हो गया, ठीक है। अब पहले एक बार ये वाला कर लेते हैं, y वाला, y इक्वल टू 10 इनवर्स का x का होल स्क्वायर, इसका ये प्रूफ करना है बेसिकली। तो हम पहले y1 की वैल्यू निकाली, क्या आएगा y1 2 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या आएगी, ऐसा कभी मत करना, डायरेक्ट नहीं निकालनी y2 की वैल्यू। जो ये चीज अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज आती है y1 निकालने के बाद हमें y2 निकालना हो और कोई चीज प्रूव करनी हो, तो इसको इधर ले आओ, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिया। अब लगाओ इसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर ऐसा कैसा, y1 का किया तो y2 हो जाएगा, प्लस अब जब y1 ऐसा कैसा रहा तो इसका होगा, क्या हो गया 2x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको वापस डिनोमिनेटर में आ गया, इसे वापस भेजो, क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस, अब इसमें देखो क्या आएगा 2x 1 प्लस x स्क्वायर का y1 माइनस 2 इक्वल टू 0।
हाँ देखो वही आ गया, -2 उधर लिख लाना, -2 वो वैसे 2 इधर का इधर जाएगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, देखते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते, देखो अगला क्वेश्चन कौन से है दो। अब देखो ये वाला, एक पहले ये वाला करते हैं, tan इनवर्स वाला। y इक्वल टू tan इनवर्स x, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इसका डबल डेरिवेटिव आएगा वो या तो x के टर्म्स में होगा या तो वो y के टर्म्स में नहीं होगा। मतलब वही है, या तो x के टर्म्स में होगा या y के टर्म्स में नहीं होगा। तो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने x के टर्म्स में, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, y का तो दे रखा है ना, तो मैं x इसको tan इनवर्स लिख लेता हूँ। tan इनवर्स, सॉरी क्या किया मैंने, tan y इक्वल टू x लिखा। देखते हैं क्या इस तरीके से हो पाता है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो इधर 1 इसका करा sec x का, वो सॉरी tan वाला तो क्या है sec स्क्वायर x, और यहाँ पे dy बाय dx। ठीक है, अब देखना, अब मैं यहाँ पे dy बाय dx लिखा इक्वल टू 1 बाय sec स्क्वायर x, क्या होता है cos स्क्वायर x, यानी cos बेसिकली cos स्क्वायर बाय, ठीक है। अब अगर देखें इसमें, अब जैसे हम दोबारा डेरिवेटिव निकाले हैं, दोबारा डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये 2 cos x, तो सर 2 cos y sin y, यानी माइनस का, यानी कि -2 माइनस साइन 2y। इन टर्म्स ऑफ y निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y इक्वल टू tan इनवर्स x। एक मिनट दूसरा देखते हैं, पहले कोई इसके बाद करते हैं वाला। देखो जैसे एक बार ये वाला करते हैं, पहले x की पावर x वाला, x की पावर x इक्वल टू y, हमें इसका y1 याद होना चाहिए, y1 क्या आएगा, x की पावर x 1 प्लस log x, यही है ना, ये आएगा y1। इसका y2 क्या आएगा, इसका y2 में क्या प्रूफ करना है हमें, इसका y2 ये आना चाहिए, डबल डिफरेंशिएट करने बाद। तो पहले वाला तो हमने ऐसा का ऐसे ही रखा, दूसरे वाले डिफरेंशिएट किया तो क्या, ये 0 ये 1 बाय x, ऐसे ही। फिर हमने 1 प्लस लॉग x को ऐसा कैसा रखा, x की पावर x का क्या, तो क्या आ गया, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, सो y2 इक्वल टू x की पावर x, कॉमन लिया तो 1 प्लस लॉग x, सुनी 1 बाय x तो ये आ गया, और ये क्या आ गया प्लस में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये क्या है। हाँ चलो ये तो हो गया। फिर अब कौन कौन से बचे देखो, एक और एक, ये दो क्वेश्चन बचे हैं, दो क्वेश्चन देखो कैसे होंगे। अब ये दो क्वेश्चन बचे हैं, ये दो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, इन टर्म्स ऑफ y अलोन था, x कुछ नहीं था। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा उसमें सिर्फ y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा देखो, इसमें अंदर x दे रखा है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हमें y के टर्म्स में निकाला तो x इक्वल टू tan इनवर्स, वो सॉरी tan y आ जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया 1 इक्वल टू sec स्क्वायर y, ये हुआ, और dy बाय dx। सो dy बाय dx की वैल्यू क्या है, सॉरी एक मिनट गलत लिख दिया क्या, देखो dy बाय dx निकालना ना, तो dy बाय dx यानी 1, और यहाँ पे sec स्क्वायर
वाई डी वाई बाई डी एक्स, हाँ सही है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर वाई आ गई। कैसे आई? इस सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ ले गया 1 बाय में, ठीक है। अब इसको दोबारा किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू साइन वाई कॉस वाई, लेकिन माइनस का, सो और हाँ एक चीज और, यहाँ पे y है तो dy बाई डी एक्स, तो अब क्या होगा? माइनस का साइन 2y। रुको रुको रुको, अब जरा एक चीज देखो, यहां पर हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, तो वो भी रख दो cos स्क्वायर y। तो देखो आंसर क्या आ रहा है इसमें। आंसर हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, या तो -2 साइन y cos क्यूब y लिख सकते हैं, या तो साइन माइनस का साइन 2y cos स्क्वायर y लिख सकते हैं, या फिर माइनस का साइन 2y 1 माइनस साइन स्क्वायर y, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? साइन 2y साइन स्क्वायर y माइनस साइन 2y, इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए y के टर्म्स में ही आ रहा होगा ये आंसर। वैसे तो किसके टर्म्स में आ रहा है? y के टर्म्स में, ठीक है। देखो अगला वाला कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा। पहले तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें सेम टू सेम वही लाइन लिखो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये तो 0 हो गया, तो माइनस का, मैं साइन बाहर ही रख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा, तो माइनस का ई वाई तो ऐसा कैसे ही रहा, मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब ई वाई का किया तो क्या आ गया? ई वाई का सिर्फ और सिर्फ ई वाई, ई की पावर माइनस, क्या आ गया? माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब यहां से मैं e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, e पावर माइनस वाई कॉमन लिया, माइनस साइन तो पहले से था, ये जब उधर जाएगा तो 0 हो गया, तो यहां से मैं ये चीज हटा दी, क्या हो गया? 0, और ये हट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा? 0 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस इसको y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सॉरी y इक्वल टू y1 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से प्रूफ होना था। देखिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। हाँ, और एक और टॉपिक है पैरामेट्रिक, शायद पैरामेट्रिक है, पता नहीं, या नहीं पैरामेट्रिक नहीं थी, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म ही रही है। और एक टॉपिक और रह गया, हाँ देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म रह गई, और रह गए तुम्हारे डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब मैं x, मतलब जैसे कोई और फंक्शन ले लिया मैंने cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे रूट में sin x से डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये वाले क्वेश्चन है, ये 2 टॉपिक रह गए छोटे से, ये 2 टॉपिक में कुछ भी नहीं है, करना क्या है मैं एक बार ऐसे ही बता दे रहा हूँ सिंपल, फिर वीडियो को एंड करते। देखो जैसे मैंने मान के चला, मैंने लिया, मुझे रूट 10x है, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे sec स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में। तो इसे कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं करना, ये sec स्क्वायर x भी छोड़ो, मुझे sec स्क्वायर t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करूंगा? पहले तो मैं dx बाई dt निकाल लूंगा। पहले मैं रूट 10x का करता हूं, रूट 10x का, तो y इक्वल टू रूट 10x dy बाई dx नहीं करना,
यहाँ पे टी दे रखा ना, एक बार चलो टी की रिस्पेक्ट में करके देखते हैं, dy बाय dt, dy बाय dt, सो 1 बाय 2 रूट 10x, 10x लगे तो sec स्क्वायर x इंटू dx बाय dt, टी की रिस्पेक्ट में करके देख रहा हूँ ना पहले मैं भी, ठीक है, dt की पहले देखते हैं क्या आता है, और हमें y में, और हमें x दे रखा है dy बाय dt, ठीक है, और ये हमें x में क्या दे रखा है, sec स्क्वायर t, ठीक है, sec स्क्वायर t का अगर मैं dx बाय dt निकालूं तो क्या आएगा, निकालो क्या आएगा, 2 sec x, 2 sec x, sec q, और यहां से sec स्क्वायर x और 10x, पता है ना कैसा है डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, dx बाय dt निकाला है, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है, एक मिनट ऐसे मैंने ये हटा दिया अभी, एक मिनट ना। अब देखो मुझे याद नहीं क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन एक बार देखो इस तरीके से आते हैं शायद, देखो ना। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, कहने को तो मैं इस dt को उधर भी ले जाऊं और dx से जाएगा तो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो एक बार, मुझे dy बाय dt दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको dt बाय dx से डिवाइड कर दूंगा, dt बाय dx से, ऐसे क्यों, dx से dt से dt कट जाएगा, तो dy बाय dx dy बाय dt क्या दे रखा है, 1/2 रूट 10x sec स्क्वायर x इंटू dx बाय dt अपॉन क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, हाँ चलो अपॉन में लिख देते हैं, वैसे भी अपॉन में ही है वो, एक मिनट, ये से मल्टीप्लाई ना, हाँ तो क्या आ गया, 2 sec स्क्वायर x 10x, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये dx बाय dt की तो वैल्यू वही आ गई, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, तो यानी dt से dt ये कट ही गया, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 क्या आ गई, sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट में 10x। ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन आता है, ऐसे देखा तो यहीं से dt से dt कट रहा है तो dx नीचे आएगा, आंसर यही आ रहा है वैसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो इजी है पैरामेट्रिक फॉर्म के, ज्यादा कुछ वो नहीं है। और हाँ पैरामेट्रिक में बेसिकली डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस, तो ज्यादा लंबा कुछ टॉपिक ना, खुद करोगे तो वो भी आ जाएंगे, वैसे मैं शॉर्ट्स में करवा दूंगा वो, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर में शायद डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।